लगभग प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के वोटिंग के लिए महज कुछ ही दिन शेष हैं और इसके साथ ही अब प्रत्याशी जो हैं सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जनता के बीच में जाकर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं रायपुर राजधानी की, तो 70 वार्डों में से 70 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने मुद्दों को, अपने घोषणा पत्र में वादों को लेकर के जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। और हम जो है आज आपको बताने वाले हैं वार्ड नंबर 9 की बात हम करेंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं और वहां के भाजपा के प्रत्याशी हैं गोपेश साहू। हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, जनता से कैसे उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे पहले तो गोपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जिस प्रकार से आपकी एक छवि जो है कि युवा नेता के रूप में बनी हुई है, काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी चर्चित, इससे पहले भी आप इस वार्ड के पार्षद रहे हैं। राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा, क्योंकि आप युवा हैं, आप किसी और दूसरी क्षेत्र में जा सकते थे, राजनीति ही क्यों? 10th क्लास जैसे ही मैं पास आउट हुआ था, उस टाइम एक साहू जी हैं हमारे जो परिचित के हैं, और जैसे राजनीति में इंटर किए थे तो उस टाइम वो इसी था चर्चा, घूमने फिरने वाला, तो माहौल धीरे धीरे करके तो उसी के साथ घूमता था। फर्स्ट स्टार्टिंग में भाजपा के में गया, तो फिर घूमते घूमते फिर पूरा चुनाव इसी में लग गया था, राजनीतिक में और सामाजिक कार्यक्रम में आना जाना, क्योंकि सामाजिक स्तर पे हमारे यहाँ ठीक ठाक, पिताजी भी से यहाँ के साहू समाज के पदाधिकारी रहे, तो सामाजिक स्तर में सबसे भेंट मुलाकात और होती रहती थी, तो इस कारण से इसी में आगे थे राजनीति में। जी, राजनीति में जब आप आए और आपने निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा था पार्षद के रूप में और आपको जीत भी हासिल हुई थी, उस समय आपने क्या सोचा था कि वार्ड के लिए मुझे क्या क्या काम करना है? क्योंकि इससे पहले वार्ड में जो जिसकी भी सत्ता रही हो, उस समय कितने काम अधूरे थे और आपके आने के बाद में क्या नई दिशा मिले इस वार्ड को? देखिए क्या है, वार्ड जो है अभी 2 पंचवर्षीय हुआ है, रायपुर नगर निगम में आए, तो नगर निगम में आने के बाद पहले जो पार्षद थी वो बहुत बड़ा वार्ड क्षेत्रफल था, तो ज़्यादा देख रेख तो और काम तो नहीं हो पाया था, लेकिन भाजपा का गवर्नमेंट था और हमारे विधायक देवजी भाई पटेल थे, तो उनके संरक्षण में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम लोगों ने करवाए। और पार्टी से टिकट मिला था, पिछले चुनाव में पार्टी से टिकट मिला, उसके बाद नाम कटे, तो फिर गाँव वालों को भरपूर आशीर्वाद मिला और सभी लोगों ने मिलकर मुझे खड़ा किया और आशीर्वाद के रूप में हमने दिया था। और काम करने के लिए बहुत सारा यहाँ विकल्प है, लेकिन क्या है, कांग्रेस विपक्ष में रहे हैं हम लोग, हमेशा उनका कहीं ना कहीं अनदेखा करने का रहा है। हमारी विधायक महोदय थी अनीता योगेंद्र शर्मा, जो पिछले 5 वर्ष से यहाँ आई है और सिर्फ घोषणा करके चली गई, 5 लाख 10 लाख का घोषणा करती थी, हर बार ऐसा घोषणा करके चली गई। और इसी तरह में कांग्रेस के जो महापौर हैं उनके द्वारा भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला गया, और जो भी काम था खिस्तान के थोड़ा बहुत ही आया है। और लगभग 2.5 साल कोरोना महामारी में चल दिया था और 2.5 साल ही काम कर पाए ढंग से। तो जैसे कि जब नगरीय निकाय, जब वार्ड पार्षद का जब चुनाव हुआ था पिछली बार, आपने निर्दलीय के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, जीत भी आपने हासिल की थी, लेकिन अचानक से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो पार्टी ज्वाइन करने के पीछे कोई कारण? देखिए, शुरू से इन भाजपा के रीति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इन्हीं के बैन में काम करता हूँ, और हमारा क्षेत्र है जिसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं और जो मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं, तो दूसरे पार्टी में जाने का तो हिसाब किताब था ही नहीं, और विचारधाराएं मैच करती है, तो इस कारण से मैं विधानसभा चुनाव से पहले ही 1 साल पहले ही ज्वाइन कर लिया था। जी, तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं गोपेश साहू से, जो एक युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आया, और इसके साथ ही हम इसमें चर्चा ये भी करेंगे कि जिस प्रकार जब इन्होंने पार्षद की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके महज कुछ महीनों के बाद में कोरोना महामारी भी आ गई थी, उस बीच में भी इन्होंने काम किया, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकप्रियता ऐसे ही हासिल नहीं हो पाती, लोकप्रियता पाने के लिए भी समाज में कुछ करना पड़ता है, लोगों के बीच जाकर के काम करना पड़ता है। गोपेश जी, जब आपने पार्षद पद की जब जिम्मेदारी ली, जब आपने शपथ ली, उसके बाद से एक महामारी आई थी जिसने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया था, उस समय आपके काम कैसे थे, लोगों के बीच कैसे जाते थे, कैसे आप काम करते थे? क्या है, दोनों गांव है, आमासीनी और कचना जो है आपसी एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, और लोग अपना भाई बेटा टाइप से व्यवहार करते हैं, कहीं भी चौक चौराहे में बैठ जाए। तो फिर कोरोना महामारी टाइम में भी अगर किसी चीज़ का ज़रूरत होता था, लोग फ़ोन करके बुला लेते थे, या फिर किसी
है, सैनिटाइजेशन वाला है, और खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। सब आम जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसके लिए फिर भीड़ के काम किए थे और सहयोग जितना भी हो सका था मैं उससे लग करके करवाया था। जी। तो चुनौतियां थी उस समय, क्योंकि कई नेता ये कहते हैं कि बीच में 2 साल जो कोरोना आ गया, 3 साल ही हमको मौका मिला, काम करने का मौका नहीं मिला। ऐसे आपके साथ भी था क्या? नहीं, ये होता है क्योंकि अब राजनीतिक में स्टार्टिंग में पहले काम तो किए हैं, लोगों के चुनाव लड़ने दूसरे लड़ते थे, उसके लिए काम किया, और पहली बार चुन के जब आए थे और आते ही ये ऐसा भीषण महामारी आन पड़े थे तो आँख से आंसू भी आ गए थे, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा करके। तो 2-4 भैया लोग हैं, उनको सपोर्ट मिला और काम किए। तो दवाई से मेडिकल है, सैनिटाइजेशन के, तो बहुत में खुल के बाहर निकल के काम किए थे। फर्स्ट लॉकडाउन में तो लगभग ऐसा था कि एक भी दिन घर में नहीं, सिर्फ सेवा सेवा सेवा, मतलब सभी जगह सेवा देते थे। और जैसे बाड़ी भैया लोग तो सब्जी मार्केट में जा नहीं पाता था, तो उनसे जैसे सब्जी आ जा रहे तो उनको लोगों को दे देना, घर पहुंचाना। सूखा राशन है, कई क्षेत्रों में है, खाना बनवा के पहुंचा देते। तो ऐसा सेवा ही किए हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ काम तो नहीं हुआ था, लेकिन सेवा की है बस। जी। तो जिस प्रकार से कोरोना के समय में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो 2 साल तो लोगों के बीच काम करते निकल गए, लेकिन जो प्रशासनिक जो काम होने चाहिए, वार्ड से जो विकास के कार्य होने चाहिए, तो उनकी गति पूरी तरह से रुक चुकी थी। लेकिन फिर भी 3 सालों में जिस प्रकार से काम हुए हैं, और उन्हीं काम के दम पर अगला जो चुनाव है, निकाय चुनाव, वो लड़ा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपेश साहू से। सवाल अब ये आता है कि आपका भी ये वार्ड है, वार्ड क्रमांक 9, जनता का आशीर्वाद यदि आपको मिलता है तो और ऐसे कौन से काम हैं जो आप पिछले 5 वर्षों में नहीं कर पाए और इस बार आप कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ तालाब है, तालाबों का शहर वार्ड टाइप के बोल सकते हैं कि 14 तालाब है मेरे वार्ड में, धीरे यहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले वो तालाबों को संरक्षण करना है। जो गंदा पानी वगैरह अवशेष जाते हैं उसमें बहुत सारा है काम, तो उसको करना है। और एक तालाब है जिसको मैं बनवाया था, बंधुआ तालाब है, जिसके लिए भीड़ भाड़ के मैं 3 करोड़ के लिए सेंक्शन के लिए बोला था, लेकिन 78 लाख रुपए की कुछ काम हुआ था। तो उसको और डेवलप करना है। और आने वाले समय में मतलब जैसे अब बूढ़ा तालाब है, आपका तेलीबांधा तालाब है, उसको जैसे देखते हैं डेवलप सिटी टाइप में, और ये घिरा हुआ है हमारा वार्ड कॉलोनियों से, तो कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं, तो उसको डेवलप करके अच्छा सुंदर बनाना है, जिससे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले और काम अच्छे से चले। और शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करवाना है। और जैसे ही स्वास्थ्य मेडिकल की बात करें तो उसमें तो करवा लिए हैं, उसमें भीड़ भाड़ के करवा लिए थे। स्वास्थ्य सेवा कोरोना महामारी के समय चला था, तो फिर हमारा हॉस्पिटल के तहत में दोनों आमस यूनिट कचना में दोनों अच्छा 10-10 बेड का हॉस्पिटल रेडी हो गया है। और जो काम रुके हुए हैं जैसे रोड नाली, ये काम है बहुत सारे जो परपंच है। अभी कचना और आमस यूनिट क्षेत्र ऐसा हो गया है कि पूरा बिल्डिंगों से घिर चुका है। तो पहले जो नाली पानी था वो चले जाता है, खुले प्लॉटों में चले जाता था। अब बड़ी ये समस्या है कि केवल 2 किलोमीटर का लंबा लाइन चाहिए गांव से पानी बाहर निकालने के लिए, नालों तक ले जाने के लिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता नियुक्त करवाएंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पर कचना वार्ड में, यहाँ पर जो आपका जो वार्ड है वहाँ पर हम घूम रहे थे, तो वहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों की एक बड़ी समस्या ये है कि जो सामने जो बाजार लगता है जो चौक में, वो बाजार के लिए शेड निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनको विस्थापित वहाँ पर नहीं किया गया, जिसके चलते बाजार रोड पे लगता है और आवागमन भी बाधित होता है। तो क्या जो मार्केट का जो विस्थापन है उसके लिए भी आप कुछ काम करेंगे? देखिए, मार्केट के विस्थापन के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कि वो साप्ताहिक बाजार के रूप में काम करते हैं। वो अगर डेली रूटीन में अगर बाजार चालू हो जाएगा तो उसका व्यवस्थापन करने की भीड़ भाड़ जो होता है वो रुक जाएगा। उसके लिए मैं वहाँ के लोगों जो मार्केट लगाते हैं, जो हमारे गांव के लोग करते हैं मार्केटिंग और बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको मैं कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी साप्ताहिक रूप से ही बाजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर डेली रूटीन में आ जाएगा तो फिर वो भीड़ भाड़ वाला जगह कम हो जाएगा। उसके लिए फिर व्यवस्थापन जी व्यवस्थापन जी। अच्छा, अब बात करते हैं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी युवा हैं और वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं। किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको जनता से देखने को मिल रही है? देखिए, काम मैंने ये किया है कि लोगों से जुड़ने वाला काम तो हुआ है। पहले भी सामाजिक रूप में और भाजपा जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर घर में जाना, पर्ची छोड़ना, झंडा बांधने का ऐसा काम किया है। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर्म जयंती हम लोग सभी उसमें काम करते थे। अब प्रधानमंत्री आवास है, लगभग चुनाव लड़ने से पहले और अभी 5 साल में लगभग 750 प्रधानमंत्री आवास मेरे वार्ड में बनवाया हूँ। राशन कार्ड है, जो लोगों के छोटे छोटे काम है, राशन कार्ड है, जो वहाँ जोन में लाइन लगना था वो मेरे ऑफिस में बैठ के 3000 गरीबी BPL राशन कार्ड बनाया हूँ। APL राशन कार्ड है, जो कॉलोनियों के कॉलोनाइज़र जो मेरे से बात करते थे उसका राशन कार्ड बने हैं, 3500 हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ 5 साल। और
छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसमें सहभागिता रही है, तो इस कारण से सभी लोग ठीक ठाक हैं अभी तो। मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि जो युवा नेता है उनका जुड़ाव जनता के साथ में है, उनके कामों पर ये जो है समय पे काम आए हैं, और साथ ही साथ जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का इन्होंने अपनी वार्ड की जनता को पूरा लाभ दिलाया, और उसी के दम पर, उसी के बल पर और कामों की ही समीक्षा करते हुए ये इस मैदान में है, चुनावी मैदान में है। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे। जिस समय आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उस समय महतारी वंदन योजना वाली जादू की छड़ी नहीं आई थी, अब जादू की छड़ी आ गई है। कितना असर पड़ रहा है उस छड़ी का? उसका भरपूर असर है, क्योंकि भारतीय जनता ही पार्टी है जो महतारी सभी माताओं और बहनों के लिए सोची थी कि कुछ करेंगे इनके लिए करके। तो सभी आम तत्व, गरीब और असहाय जो लोग रहते थे, जिसे प्रधानमंत्री निराश्रित जो पेंशन योजना है, जिसका कई लोग को नहीं मिल पाता था और कई स्थिति है जो उनके लिए नहीं हो पाता था, तो कम से कम 1000 रुपये प्रधानमंत्री महतारी वंदन योजना के तहत में हमारे छत्तीसगढ़ शासन में सभी को महिलाओं को 1,000 रुपये मिले, और लगभग 3,500 महिलाओं को हमारे वार्ड में महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तो महिलाएं जब उनसे मिलते हो, महिलाओं से, बहनों से, तो क्या कहती हैं? मतलब कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है उनका? हाँ, बिल्कुल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि कुछ स्थिति ये थी कि कई महिलाएं के घर में कोई चीज़ नहीं है, खाने के लिए लाने पड़ते, कई हो गई असहाय हो गई, कई बीमारी ग्रस्त हैं, तो कुछ सहायता हो जाती है उनके लिए। दवाई जो है दवाई का हो जाता है इस्तेमाल, नहीं तो फिर खाने पीने का राशन तो गवर्नमेंट दे ही रही है। प्रधानमंत्री योजना के 5 किलो एक्स्ट्रा राशन आ ही चला है, और 1,000 रुपये कम से कम 500 रुपये दवाई के लिए और कुछ राशन भरने के लिए उसका काम आ जाता है। जी। मतलब कहीं ना कहीं महिलाएं खुश हैं इस योजना से? जी, भरपूर खुश है, सभी ठीक है। आवास योजना की बात चल गई है, कितने आवास आपने जैसे बताया कि 750 या 750 आवास बन चुके हैं, कितने और प्रस्तावित हैं अभी? लगभग 1,500 से 1,500 के आसपास और हो जाएगा, क्योंकि उसमें बीच में कोरोना लॉकडाउन लगने के बाद में बहुत सारे आवास जो है क्षेत्र है वो नहीं बन पाए थे। अभी प्रधानमंत्री आवास में पट्टा भी वितरण किए गए, हमारे गवर्नमेंट में पट्टा भी लगे जो स्थायी निवासी वहाँ लोगों के लिए। जैसे भवानी नगर क्षेत्र है, भवानी नगर क्षेत्र के बाद आमरशूनी है, और बंजर पारत क्षेत्र है, और चंडी नगर क्षेत्र है। वहाँ गवर्नमेंट अगर पट्टा ला के देगी तो तुरंत उसमें प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करवाएंगे। जी। अच्छा, अब इसी के चलते एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये आएगा कि जिस प्रकार से जब चुनाव लड़ा, आपकी छवि जो है लोकप्रिय नेता के रूप में बनी हुई है, जब आपने भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, आपको ये जिम्मेदारी सौंपी, तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य की नेतृत्व है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सभी का धन्यवाद ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसी पार्टी से सभी से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, और मुझे दूसरी पार्टी में जाने के अच्छा नहीं लगता था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो सेवा करने का अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिला है, तो हमारे वार्ड में फिर से, और छत्तीसगढ़ शासन और भारत देश में हमारे दोनों में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और आशीर्वाद यहाँ के हमारे वार्ड की जनता देगी, तो फिर स्पीड काम 3 गुना स्पीड से काम करेगा। मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार में तेजी आएगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब 11 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, आपके इस वार्ड की मतदाता है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए, सब हमारे वार्ड के सभी भाइयों बहनों सभी को ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर और पार्षद तो जाएं और हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार को यहाँ स्थापित करें। कौन से नंबर पे है? पंडित मोतीलाल नेहरू, वार्ड क्रमांक 9, और 3 नंबर पे मोहर लगाना भारतीय जनता पार्टी। जी। तो ये थी हमारी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 9 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपेश साहू से, जिन्होंने सीधे तौर पर अपने कामों की समीक्षा करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आगामी 11 फरवरी को अपने पक्ष में जनता से अपील कर रहे हैं कि काम को देखते हुए और जो भी इनके जो काम हुए उनको देखते हुए इनको आशीर्वाद दें और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में मदद करें। लेकिन अब पूरा दारोमदार जनता के मत पर निर्भर करता है कि आखिर वो किसे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती हैं। ये पूरा परिणाम चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा, तब पता चल पाएगा कि आखिर जनादेश किसे मिला है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।